19 सालों के बाद ग्रेविटी इंजन के आविष्कार की बात करना जो कि एक कल्पना है, क्योंकि इस तरह के इंजन का अस्तित्व अभी तक नहीं है। ग्रेविटी इंजन एक ऐसा इंजन है जो गुरुत्वाकर्षण को शक्ति के स्रोत के रूप में इस्तेमाल करता है, जिसे पलवल की भाटिया कॉलोनी निवासी चाचा भतीजे ने इसका आविष्कार किया है। उन्होंने अथक प्रयासों के बाद एक ग्रेविटी इंजन का आविष्कार किया है जो बिना किसी डीजल, पेट्रोल या किसी इलेक्ट्रिक एनर्जी के कार्य करता है, जो ग्रेविटी को ही एनर्जी के रूप में बदलकर कार्य करता है। इतना ही नहीं, इस इंजन की कार्य क्षमता की कोई सीमा भी नहीं है। इसकी कार्य क्षमता को कितना ही बढ़ाया घटाया जा सकता है और इसकी एक विशेषता यह है कि ये बिना किसी डीजल, पेट्रोल या अन्य किसी ईंधन के हवा के विरुद्ध और भी तेज गति से काम करता है। आविष्कारक पलवल निवासी अंजू और श्रवण का कहना है कि इसे मानव हृदय को आधार मानकर तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि आज तक ये संभव नहीं था कि कोई भी चीज हवा के विरुद्ध बिना एनर्जी के चल सके, लेकिन ग्रेविटी इंजन ने कर दिखाया है। अवधारा की विपरीत नाव बिना किसी फ्यूल के चलेगी, जिसको आज तक फिजिक्स भी डिफाइन नहीं कर पाई थी। मेरा नाम सरवन सिंह है जी। ग्रेविटी फोर्स इंजन का नाम है क्या? किस तरह से क्या प्रोजेक्ट है ये, क्या इससे बेनिफिट है और किस तरह से ये ग्रेविटी जो फोर्स इंजन बना है जी, ये करीब ऐसा है कि ग्रेविटी एक बड़ी एनर्जी है संसार के भीतर, और ग्रेविटी सबसे महाशक्तिशाली एनर्जी है जो कि कभी समाप्त नहीं होगी। हर जगह पर ये मौजूद है, पहाड़ पे है, आपके समुद्र पे है, हर जगह पर मौजूद है। इसको पावर में अभी तक लिया नहीं गया था। यहाँ पर पूरे साइंटिस्टों ने जो लिख रखा है फिजिक्स में, ये उसके खिलाफ जा रहा है, क्योंकि बिना किसी एनर्जी के हमारी गाड़ी एयर के खिलाफ चलती है तो स्पष्ट बताती है कि एनर्जी गैन हो चुकी है। अभी तक कहते हैं मैथमेटिक्स में कि एनर्जी को क्रिएट नहीं किया जा सकता, नहीं उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। वो क्यों नहीं कर सकते, इसका मैटर बहुत गहरा है, क्योंकि ग्रेविटी अभी तक अगेंस्ट थी, विपरीत थी, इसलिए ये सारे फार्मूले डिस्कनेक्ट हुए पड़े हैं। हमने ग्रेविटी को पावर में ले लिया तो ये सारा संभव हुआ। हमने यूनिवर्स के साइंटिस्टों को नम्र भाव से ये बताना चाहे, आप लोगों के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि हमने 3 प्रैक्टिकल लोड किए हैं। एक प्रैक्टिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है कि जो कि छोटी सी पावर से बहुत बड़ा काम करती है। एक प्रैक्टिकल हमने मैकेनिकल किया है कि छोटी सी ही आप पावर से आप काफी बड़े लोड को जमीन से अप कर सकते हैं। और गाड़ी का हमने आपको समझाई दिया कि गाड़ी एयर के अगेंस्ट चलती है। इसका कारण क्या है कि ग्रेविटी अभी तक अगेंस्ट थी, लेकिन यूनिवर्स में कोई साइंटिस्ट ने अभी तक यहाँ से आगे रास्ता नहीं खोला कि ग्रेविटी को पावर में लिया जा सके। हमको 18 साल लगे, 2 साल हमने एक्सपेरिमेंट किया कि कहीं गलत तो हमारी न्यूज ना जाए दुनिया के सामने। तो आज हमने ग्रेविटी को पावर में ले लिया है। लाखों वर्ष तक का टारगेट पूरा हो गया है कि अब एनर्जी की कमी नहीं रहेगी। एयर, वाटर पावर है, विंड टर्बाइन है, आपका सोलर पैनल है, ये ग्रीन चैनल में है, लेकिन ये बहुत कम है, ये परिस्थितिवश बाधित है। दिन के समय सूरज ना निकले या बादल हो या रात को ना निकले तो पैनल हमारा काम नहीं करता। हवा का प्रेशर नहीं हो तो विंड टर्बाइन नहीं चलती। वाटर टर्बाइन भी हमारी पानी प्रेशर डिपेंड है। लेकिन ग्रेविटी जो है ना हर जगह मौजूद है। हमने अपवर्ड और डाउनवर्ड को स्टेबल किया है। ग्रेविटी टू ग्रेविटी स्टेबल द ग्रेविटी इफेक्ट एंड मल्टीप्लाई द पावर आउट द ग्रेविटी फॉर द वर्क। तो पानी कीचड़ का कारण है, पानी से ही कीचड़ को साफ किया जाता है। लेकिन क्या कारण है कि ग्रेविटी को ही हमने पावर में लिया है, तो आपका हमारे पूरे जनजीवन का लाभ देगा। अब आपके पास ये फॉर्मूला है जी, आप दिन रात 24 घंटे निगरानी भी रखते हैं जी जी, तो क्या कहोगे, आगे क्या करना चाहते हैं? देखिए, हम इस फार्मूला को तो आम जनता की झोली में डालना चाहते हैं, क्योंकि हमारे ही कोई घर पे नहीं रहना ये, क्योंकि ये यूनिवर्स का वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है एनर्जी की, और इससे वर्ल्ड वाइड ही एनर्जी की प्रॉब्लम हल होगी। ग्रेविटी अब तक रुकावट थी, लेकिन अब पावर में आ चुकी है। आने के बाद में किसान से लेकर मजदूर, कारखाने सभी इसके ऊपर डिपेंड होंगे। फ्यूचर हमारा इसी के पीछे चलेगा। अब भले ही आप इसको समझने में थोड़ा लेट हो, हमारे साइंटिस्ट इसको जानने में लेट हो, क्योंकि इसका गहरा राज है। जो दिल है पूरे पृथ्वी पर हर मनुष्य का, पशु का, पक्षी का, वो 0 ग्रेविटी पर चलता है। फिजिक्स कहती है टोटल ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटी लगती है, लेकिन ये समझ नहीं आए कि दिल का जो अपना नेचुरलिटी वर्क है वो 0 ग्रेविटी पर है। ये मैं प्रत्यक्ष बताऊंगा, जो भी यूनिवर्स के साइंटिस्ट पूछेंगे। आपने जिस तरह से प्रोजेक्ट बनाया, डीजल, पेट्रोल और जो एनर्जी है, लाइट कहें तो उसका कोई इसमें खर्च नहीं है, तो कभी इसको लेकर सरकार से बात हुई? क्योंकि ये तो बहुत फायदेमंद, सरकार को भी अब तक संज्ञान में आ जाना चाहिए, सरकार के लिए बेनिफिटेबल और आम जनता के लिए तो है ही है। हमने इसकी बात करने के लिए आसपास अपना जो क्षेत्रीय डीसी साहब है, मैंने उनके पास में गया था, लेकिन डीसी साहब को मैंने कहा था, रिक्वेस्ट की थी, बताई थी, लेकिन डीसी साहब ने ऐसा कह दिया था कि मेरे पास टाइम नहीं है और मैं कोई थ्योरेटिकल मैथमेटिकली नहीं हूँ। सर, हमारा जो ग्रेविटी फोर्स इंजन है उसमें हमने एक डिवाइस आपको दिखाई है कि जो हवा से हवा के विरुद्ध चलता है। अब से पहले कोई भी डिवाइस बिना किसी एनर्जी के हवा के विरुद्ध नहीं चल सकता। आदमी साइकिल को भी हवा के विरुद्ध नहीं चला सकता, जबकि आदमी हवा के सामने होता है। साइकिल को चलाने के लिए बहुत ताकत लगानी पड़ती है, लेकिन ऐसा हुआ है कि वो साइकिल के ऊपर खड़ा हो जाए और आगे से आंधी आए तो वो अपने आप चल जाए। आदमी भी नहीं चला पा रहा तो साइकिल पीछे चली जाती है। लेकिन हमारी जो डिवाइस है वो जैसे ही आंधी आएगी, आंधी के विरुद्ध भी चल देती है। तो इससे वो दिखाता है कि मैं
अपने आप में एक सोर्स ऑफ एनर्जी हूँ। तो सोर्स ऑफ एनर्जी हमें मिला है ग्रेविटी फोर्स इंजन के रूप में, जो कि एक बहुत बड़ा स्रोत है। और इसको मैंने और मेरे चाचा जी ने मिलकर बनाया है और 18 साल की मेहनत के बाद हमें ये मिला। 2 साल इसको रिफाइन करते हुए हमें हो गए। 18 साल तक तो सिर्फ जितने भी लोग थे अब तक हम पे हंसते थे, वो कहते थे कि भाई ये नहीं होगा, बड़े बड़े चाहते हो किसी भी एनर्जी से, तो वर्क डन आप उतना ही कर सकते हो जितना आप एनर्जी दे रहे हो, वो भी केवल एक आइडियल कंडीशन में। आइडियल कंडीशन का मतलब ये है कि अगर आप जो डिवाइस यूज कर रहे हो वर्क डन के लिए कि उसमें आपकी एनर्जी 0% यूज हो रही हो, तभी आप मतलब 100% वर्क डन दे सकते हो उस एनर्जी से। परंतु अब ये फॉर्मूला जो ये इनोवेशन हुई है नई, ये बहुत कुछ चेंज करने वाली है और ये रियलिटी है, क्योंकि यहाँ पे जो इन्होंने कॉन्सेप्ट यूज किया है वो ग्रेविटी को उन्होंने पावर में लिया है। ग्रेविटी को कैसे पावर में लिया है, उन्होंने वहां पे मतलब सेंटर ऑफ मास पे काम किया है, वेट टू वेट पे काम करके ग्रेविटी को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की है। अभी तक जो होता था अगेंस्ट, देखो आप मैं कुछ स्टेटमेंट लूंगा कि अगेंस्ट ग्रेविटी मतलब वर्क डन करना पॉसिबल था, पर वहां पे फ्यूल की कंजप्शन होती थी। परंतु ग्रेविटी इंजन आने की वजह से क्या हो रहा है कि अब व्हीकल अगेंस्ट एयर चल सकता है, जो कि आज तक। बता दें ग्रेविटी इंजन का उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है, जैसे कि बिजली उत्पादन। पलवल से दिनेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।